वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 के लिए 259 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। निरस्त करने के बहुत सारे कारण रहे। आइए इन कारणों पे चर्चा कर लेते हैं। कारण क्या है, मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब आप 2025 का अगर फॉर्म भरें तो आपको भी ये गलतियाँ नहीं करनी है जिनकी वजह से ये फॉर्म आपके निरस्त हो रहे हैं। कि आप रहते कहीं के मूल निवासी हो, जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य का बनवा रहे हो, है ना, तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए टिक करे हो और प्रमाण पत्र नहीं लगा रहे हो, तो बहुत सारी गलतियां हैं जो हो जाती हैं जिससे आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा इनसे बचना चाहिए, है ना। तो आइए इन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो 29 जून को पेपर होने, आपको पता है अब क्या करा आयोग ने, थोड़ा समय दे दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को अपील करने के लिए 11 जून तक का फिर से समय दे दिया कि भैया फिर से भर लो। आइए पूरा मामला जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस की मुख्य परीक्षा 2024 के 259 आवेदन निरस्त कर दिए। इनमें से सबसे ज़्यादा जो आवेदन 138 अभ्यर्थी अंतिम तिथि जो थी 1 अप्रैल 2025 तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत ना करने के कारण करे गए। मतलब देख लो, इतना चिल्ला चिल्ला के महीनों दिया जाता है और बच्चा इतना ज़्यादा लापरवाही करता है कि अंतिम तिथि तक भी वो उसको नहीं भेजता है, नहीं फॉर्म भरता है। सबसे बड़ी गलती आदमी ये करता है कि हाँ भर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। और समय की खासियत यही है कि समय के पास समय नहीं है ना। तो आयोग ने इसलिए निरस्त करा। और कुछ आवेदन जो है आयोग ने आवेदन निरस्तीकरण के विरुद्ध अब अपील करने के लिए हालांकि 11 जून तक समय दे दिया है। आयोग के जो अनुसचिव है ओमकार नाथ सिंह, इनके अनुसार अभ्यर्थी जो है अपील से संबंधित प्रत्यावेदन 11 जून को, डेट याद रख लो, 11 जून को 5 बजे तक या तो डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर 3 पर जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, मतलब इनसे लापरवाही से बचना है। कई आप देखेंगे जो अभ्यर्थियों को निरस्त करा गया है वो उनका कारण ये है, जैसे 25 अभ्यर्थी हैं, है ना, इनके पास क्या है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप उपलब्ध न कराकर केवल आहारता से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। 25 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का दावा तो किया पर उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। भाई यूपी के मूल निवासी हैं लेकिन अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बिहार से बनवा रखा है, तो भाई निरस्त हो ही जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी का जो मूल निवास से संबंधित कोई प्रमाण पत्र नहीं है, यूपी की जगह मध्य प्रदेश से बना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन में किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी का दावा लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है ना। तो कहने का मतलब है, आसान शब्दों में ये समझिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप टिक कर रहे हो, दिव्यांग पे टिक कर रहे हो, वो वहीं होने चाहिए। मूल निवासी जहाँ के हो वहीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को भरने से पहले एक बार चेक कर लिया करो। आजकल इतना गाइडेंस अवेलेबल है हर जगह, बच्चे तो हो नहीं, आप एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हो तो हर चीज़ें आपको प्रॉपर एकदम मैनेज होनी चाहिए, है ना। कोई समस्या हो आप पूछ लीजिए उसको, नहीं तो आपका क्या हुआ, साल बर्बाद हो जाएगा। भाई मेंस नहीं दे पाओगे, फिर से जाओ, इतनी मुश्किल से प्री निकालो, फिर से जाओ 2025-26 फिर से प्री दो, फिर हो, है ना। तो इन समस्याओं से बचिए। जो डॉक्यूमेंट हो, जिस पद के लिए आप एलिजिबल हो, पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया करो कि भाई आप लेखाकार बनना चाहते हो, आप टैक्स कमिश्नर बनना चाहते हो, लेबर कमिश्नर बनना चाहते हो, रजिस्ट्रार बनना चाहते हो, तो वो डिग्री जो मांगता है वो आपके पास है कि नहीं। 10 मिनट लगता है, पूरा नोटिफिकेशन आयोग देता है, उसको थोड़ा खुद पढ़ा करो, है ना। उसको खुद थोड़े सा पढ़ो पूरा नोटिफिकेशन कि आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उन्हीं पोस्ट पे टिक करो भाई। अब उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे, टिक करोगे तो काटा ही जाएगा, वो फिर निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। चलिए, अब जो समय आपके पास बचा है उसमें आप मेंस आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि जो 2 टाइम पेपर का है ना, 9 से 12, 2:30 से 5:30, इनमें कोशिश करिए कम से कम 15 से 10 पेपर तो आप लिख ही लें, है ना। पेपर ज़रूर लिखिए इस टाइम पे, जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथों को ट्रेन करो कि लिखते रहो लिखते रहो। 6 घंटे आपको लिखना है, बीच में ग्रैप नहीं है, 3 घंटे का मतलब है, कोई छुट्टी नहीं मिल रही है आपकी मेंस पेपर में। तो अपने दिमाग और हाथ को ट्रेन कर लो, आंसर राइटिंग करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मेंस आंसर राइटिंग चल रही है बढ़िया, उसकी प्रैक्टिस करो, टेस्ट को चेक कराओ और अपने देखो कितना स्कोर आप कर पा रहे हो।